हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में आप लोगों को बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया या जिसको हम बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है वो टोटल दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं SN1 और दूसरे को हम बोलते हैं SN2। सबसे पहले हमने SN1 अभिक्रिया के बारे में उसका मैकेनिज्म तथा उसका रेट किस बात पे डिपेंड करता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसी प्रकार SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म तथा किस प्रकार वो किसी अभिक्रिया की दर को क्या क्या चीज़ें क्या क्या फैक्टर्स प्रभावित करती हैं इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे SN1 SN2 कायरलिटी से रिलेटेड। तो उसी सेक्शन में आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कायरल व अकायरल यौगिक पहचानिए। तो सबसे पहले कायरल की बात अगर मैं करूं तो कोई भी कार्बन, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, चतुष्फलकीय होता है। यदि किसी कार्बन से जुड़ने वाले सभी ग्रुप क्या हों, डिफरेंट हों, कार्बन से जुड़ने वाले सभी ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तो वो कार्बन कायरल कहलाता है। तथा यदि एक कार्बन से जुड़ने वाले चारों ग्रुप में कोई भी दो ग्रुप एक समान हो जाते हैं तो वो कार्बन अकायरल कहलाता है। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे डैश वेज स्ट्रक्चर के बारे में क्लास 11th में की केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे डैश C लिखा हुआ है और यहाँ पे वेज, इसको हम वेज बोलते हैं, और D लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन जिस प्लेन में है उसी प्लेन में A और B आपके होते हैं। जो C वाला एटम है वो इस जो पेज देख रहे हो आप, ये जो पेपर है उसके बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलरी लंबवत बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, और D वाला जो एटम है इस पेज के ऊपर निकलता हुआ, ठीक है, बिल्कुल पेज के परपेंडिकुलर और ऊपर निकलता हुआ होता है। ये आपको बताया जा चुका है पहले। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपको गिवन है कार्बन, ये जहाँ पे डॉट मतलब जहाँ पे सारे एटम्स हैं, ये क्या है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कार्बन, यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन, यहाँ पे आप डॉटेड दिखा सकते हो CH3, यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका क्या है OH। दूसरा वाला जो यौगिक है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपको CH3, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, और यहाँ पे भी आपका क्या है ब्रोमीन, और ऊपर क्या है हाइड्रोजन। और इन दोनों यौगिकों में आप देखोगे तो जो फर्स्ट वाला यौगिक का कार्बन है, जो फर्स्ट वाले यौगिक का कार्बन है उससे जुड़ने वाले चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, हाइड्रोजन है, OH है, Br है और CH3 है। इस वजह से जो ये वाला कार्बन होगा वो कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा। दूसरे यौगिक की बात करें तो इसमें 2 ब्रोमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अतः ये क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, अकायरल कंपाउंड हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन है, A क्वेश्चन का सलूशन था ये। B क्वेश्चन का सलूशन है कि कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ OH, वेज डैश पे आपका हाइड्रोजन, फिर इधर है आपका CH3 और यहाँ से जुड़ने वाला ग्रुप क्या है CH3। दूसरा जो यौगिक है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन, यहाँ पे जुड़ा है CH3, बिल्कुल यहाँ पे जुड़ा है CH3, यहाँ पे डैश वेज पे क्या है OH, डैश पे OH है आपका, और वेज पे आपका हाइड्रोजन है। इन दोनों यौगिकों में आप देखोगे तो सबसे पहले इस वाले कार्बन को हम देखते हैं। इस कार्बन से जुड़े 4 ग्रुप, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक CH3 है, एक CH2 CH3, यहाँ पे आपका क्या है कार्बन और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट, अतः ये वाला कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। जो कायरल कार्बन होता है उस पर ऐसे हम स्टार बना देते हैं, तो ये वाला कार्बन आपको कैसा मिला है, कायरल। इस वाले कंपाउंड की बात करें तो इस कार्बन से जुड़ने वाले यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH2, मतलब ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम हो गया है, दोनों ग्रुप सेम है, अतः ये वाला जो कार्बन है वो कैसा हो जाएगा, अकायरल कार्बन, अकायरल कार्बन हो जाएगा।
अच्छा, कायरल और ए कायरल कार्बन का इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे अगर आपका कार्बन कायरल है तो इसको जब हम SN1 या SN2 अभिक्रिया में यदि कोई कार्बन कायरल है तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि SN1 अभिक्रिया में यदि कार्बन कायरल है तो उसमें दो प्रोडक्ट बनता है, एक D बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, L, या एक R बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, S बनेगा। उसी प्रकार यदि SN2 अभिक्रिया है, SN2 में क्या होगा, यदि कोई अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है तो यदि उसका जो अभिकारक है वो D फॉर्म में है तो उसका जो उत्पाद होगा वो किस फॉर्म में होगा, L फॉर्म में होगा। या ऐसे कहिए R फॉर्म में है तो यस में, और यस फॉर्म है तो R फॉर्म में। SN1 में हमेशा दो प्रोडक्ट बनते हैं जब कार्बन कैसा होता है, कायरल। SN2 में एक ही प्रोडक्ट बनता है जब कार्बन कैसा हो, कायरल। तो इनके बारे में हम अभी और क्वेश्चन है जिससे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन आपका सी, गिवन आपको CH3 बॉन्ड, CH बॉन्ड, Br बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3, और दूसरा कंपाउंड आपको गिवन है CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 और Br। अच्छा, इस वाले कार्बन को आप देखो, इस कार्बन से जुड़ने वाला दो ग्रुप, तीन ग्रुप, और एक यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन से जुड़ने वाले सभी ग्रुप क्या है, डिफरेंट। अतः ये कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा। इस वाले कार्बन को आप देख सकते हो जहाँ से ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है। इस वाले कार्बन को आप देख सकते हो, या किसी भी कार्बन को देख सकते हो। इस कार्बन को आप देखोगे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो अकायरल हो जाएगा, कायरल होगा ही नहीं। इस कार्बन को भी देखोगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी कायरल नहीं होगा। इस कार्बन को आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, कायरल नहीं होगा। और इस वाले कार्बन को आप देखो 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। अतः कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, इसलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका, ए कायरल मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है SN1 व SN2 का उत्पाद लिखिए। मतलब तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है आपके लिए, ये आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि जैसे आपको पता है कि जैसे देखिए, अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो हमेशा SN2 अभिक्रिया प्रीफर करती है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो SN2 अभिक्रिया देगा, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होंगे तो उनका जो अभिक्रिया होगा, उसका जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 अभिक्रिया फॉलो करेगा। यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यदि है तो ये हमेशा SN1 अभिक्रिया क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब बात करते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की। तो जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, ठीक है। आपको बस सीधे बोलेगा SN1 SN2 का प्रोडक्ट बनाइए, बट किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में, जैसे आप NCERT देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में SN1 SN2 के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। और ना ही कोई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में SN1 SN2 से रिलेटेड मिलेगा, बट हमारे सिलेबस में है तो उसको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 तथा SN2 दोनों अभिक्रिया देता है। तो देखिए, यदि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। SN1 की जो अभिक्रिया होती है वो बस एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। SN2 की जो रेट होती है वो एल्किल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन, एल्किल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे क्या करती है, वो डिपेंड करती है। एल्किल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जो SN1 है वो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब जो SN1 अभिक्रिया है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं, SN1 अभिक्रिया फॉलो करते हैं। कब, जब एल्किल हैलाइड 2 डिग्री हो और जो आपको न्यूक्लियोफाइल गिवन है वो पुअर हो, वीक न्यूक्लियोफाइल हो, वीक कह लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो आपका SN1 अभिक्रिया होगा। यदि एल्किल हैलाइड 2 डिग्री हो और जो न्यूक्लियोफाइल हो वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो यदि आपका, तो यदि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये कौन सी अभिक्रिया देगा, SN2 अभिक्रिया को प्रीफर करेगा। तो पहला केस क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए SN1 तभी होगा जब न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, वीक। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए
SN2 कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे लिख लेंगे आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है कि कोई ऐसा यौगिक जो पोलर हो और उसमें प्रोटॉन हो। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, वाटर पोलर भी है और इसमें प्रोटॉन है कि नहीं, H+ होता है। दूसरा हो गया एल्कोहल, एल्कोहल भी क्या है? पोलर है और उसमें एक प्रोटॉन है RO-H+। जैसे इसको आप देख सकते हो R बॉन्ड O पे माइनस और H पे पॉजिटिव लिख सकते हो, और H2O कब लिख सकते हो? OH-H+। तो ऐसे यौगिक जो H+ देते हैं और पोलर होते हैं वो कहलाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यदि है आपके क्वेश्चन में गिवन, तो हमेशा SN1 मैकेनिज्म क्या करता है? फॉलो करता है। ये बातें बस 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए तो SN2 अभिक्रिया होता है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए SN1 रिएक्शन क्या करती है? अभिक्रिया फॉलो करती है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे कोई भी यौगिक जिसमें प्रोटॉन नहीं है उसको हम कहेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें जैसे 2 कंपाउंड बहुत ही फेमस है, DMF और DMSO। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, बस ये समझिए कि जिसमें प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ब्रोमीन, और यहाँ पे CH3 और C6H13 और हाइड्रोजन यहाँ पे डैश पे है, और यहाँ पे C3H13 किस वेज वाले पोजीशन पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में SN2 प्रोडक्ट आपको बनाना है, दूसरे में SN1 और तीसरे में SN2 प्रोडक्ट आपको क्या करना है? बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखो, कार्बन कैसा है? कायरल है, आपको देख के पता चल रहा है, और SN2 प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो SN2 में क्या हो जाता है? प्रतिलोपन हो जाता है। जैसे अगर ये D है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? L। ऐसे कि जो न्यूक्लियोफाइल OH- है वो Br के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? जुड़ता है। तो पहले का प्रोडक्ट, फर्स्ट का जो आंसर होगा, ठीक है, फर्स्ट का जो आंसर होगा कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पे कार्बन होगा, ऊपर क्या होगा? CH3, यहाँ पे नीचे आपका होगा C6H13, और यहाँ पे आपका क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा, और जो हाइड्रोजन था आपका वो आपका इधर जुड़ेगा, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का प्रोडक्ट है। SN2 में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहाँ R है तो ये क्या बनेगा? S, यहाँ D है तो यहाँ पे क्या बनेगा? L। ठीक है, ऐसे कहिए कि OH- Br के अपोजिट डायरेक्शन क्या करता है? जुड़ता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, SN1 प्रोडक्ट बनाना है। आपको पता है कि SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो इनमें जो sp2 हाइब्रिडेशन होता है वो होता है प्लेनर ट्राईएंगुलर, मतलब एक प्लेन में होता है। तो जो कार्बोकैटायन होता है उसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक हो सकता है। इस वजह से SN1 मैकेनिज्म में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक R होगा तो दूसरा क्या होगा? S, और R और S आपस में मिलकर रेसिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो देखिए कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं हम SN1 अभिक्रिया में। तो आप देख सकते हो सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे एक बार OH जोड़ दीजिए, बाकी यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका क्या है? CH2 CH3। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो जो दूसरा प्रोडक्ट आपका होगा वो कार्बन, और अब OH इसके अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ऊपर CH3 और नीचे क्या हो जाएगा? CH3 और नीचे होगा CH2 CH3। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट है वो SN2 है, और ये वाला कार्बन कैसा है? कायरल आपको दिख रहा है। तो इस वाले केस में जो प्रोडक्ट होगा कैसे बनेगा? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड, यहाँ पे H था और यहाँ पे क्या था? ब्रोमीन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? OH जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ब्रोमीन, और यहाँ पे CH2 बॉन्ड CH2 CH3। इस वाले केस में ये वाला जो आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे OH, हाँ OH यहाँ जुड़ेगा, और ब्रोमीन की जगह पे क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन से उल्टा कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा।
ठीक है। डैश वेज नहीं बनाया है तो आप फ्री हो कि कहीं पे भी चाहो तो OH रख सकते हो और कहीं पे भी चाहो तो क्या कर सकते हो, H लिख सकते हो, ठीक है। तो ये SN1 तथा SN2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हमने क्या किया है, बात किया हुआ है। थैंक यू।